रोहतक के स्टूडियो से अनजान कुमार, कैमरामैन अनजान कुमार के साथ मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं जो कि थोड़ी देर में हमारे स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। शास्त्रों का मानना है कि ये जहां कहीं जाते हैं कुछ न कुछ हंगामा जरूर करते हैं। दिल थाम के बैठिए, हमारे नेताजी स्टूडियो में आते ही होंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे नेताजी का। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ियों से आए हैं उन्हें भी नमस्कार, और जो दूसरों में घुस घुस कर आए हैं उन्हें भी नमस्कार। मैं मुर्खिस्तान के सीएम पद का उम्मीदवार बेताल प्रसाद हूँ और ये मेरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं सर जी, असिस्टेंट। धत्तपूर्वक नेता मैं हूँ या तू? सॉरी सर। और ये हमारी बूढ़ी गाय है। बॉडीगार्ड नहीं सर जी, बॉडीगार्ड। चुप पूर्वक, नेता मैं हूँ या तू? सॉरी सर। आइए नेताजी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्लीज टेक सीट। ये क्या कह रहे हैं? बैठने के लिए कह रहा है। बैठने के लिए कह रहे हैं, पर यहाँ चारपाई तो है ही नहीं। नेताजी ये स्टूडियो है, कोई घर नहीं जहाँ पे चारपाई हो, यहाँ चेयर होते हैं। ये चेयर क्या होती है? छोटी चारपाई नेताजी। इतनी छोटी, इसमें तो मेरी बम भी ना आए। बैठिए नेताजी। अच्छा, अरे वो कम पाई क्या? नहीं नेताजी, चारपाई किसका कोई? पकड़ पकड़ पकड़। अच्छा नेताजी, तो अब हम आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। ये क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कोई गाड़ी वाड़ी तो स्टार्ट नहीं ना कर रहे हैं? साक्षात्कार नेताजी। अच्छा, साक्षात्कार स्टार्ट कीजिए। अच्छा नेताजी, तो आपका जन्म कहाँ हुआ था? भाई मेरा जन्म तो इंडिया में हुआ था। नेताजी मेरा कहने का मतलब यह है, इंडिया के किस इलाके में? इलाके तो कुत्तों के होते हैं, हम इज्जतदार घर के लोग हैं, घर में हुए थे। सॉरी नेताजी, मेरा पूछने का यह मतलब है कि इंडिया के किस इलाके के किस घर में? बेवकूफ, 4 दिन के बच्चों को क्या मालूम कहाँ पैदा हुआ था? उस वक्त मेरी आंखें भी बंद थी। अच्छा नेताजी, तो अब हम लोग थोड़ा जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। ये जनरल नॉलेज क्या होती है? सामान्य ज्ञान नेताजी। अच्छा, सामान्य ज्ञान जी जरूर कीजिए कीजिए। अच्छा नेताजी, तो चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग ने रखा था। अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं सर जी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। धत्तपूर्वक, नेता मैं हूँ या तू? सॉरी सर। अच्छा नेताजी, तो दूसरा सवाल, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे बुर्बक, जब पहला कदम आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था तो दूसरा उसी ने रखा होगा ना। वो थोड़े ही वहाँ एक कॉपर लंगड़ी खेलने गया था। अच्छा नेताजी, अब हम लोग थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। कीजिए कीजिए। नेताजी, तो आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? ये गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार। अच्छा, हमारी सरकार, वह तो राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे यानी भगवान भरोसे? नहीं, उस राम भरोसे नहीं, इस राम भरोसे। पर कैसे? अरे सारा काम यह करता है, अंगूठा हम लगाते हैं, अंदर की बात है, रहने दो। अच्छा नेताजी, तो आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? ये डेमोक्रेसी क्या होती है? लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र। तो भाई सुनो, जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, जनता के द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, इसी को तो कहते हैं डेमोक्रेसी। क्लैपिंग फॉर मिस्टर सीएम। अच्छा नेताजी, तो अब हम लोग आगे की बात शुरू करते हैं। आपने जनता के लिए क्या किया? क्या किया मैंने? घोटाला। कह दो। नहीं सर। भाई, जब हम पहली बार नेता बने तो हर गांव की पक्की सड़कों को तोड़कर कच्ची बनवा दिए और बिजली के हर खंभे करवा दिए। पर आपने ऐसा क्यों किया? अरे गांव की जनता गरीब थी, पक्की सड़क पर गिरती चोट आती तो इलाज के लिए पैसे नहीं थे।
इसलिए सारी पक्की सड़कों को तोड़वा कर कच्ची बनवा दिए। और आपने बिजली के खंभे क्यों उखड़वा दिए? अरे भाई गांव की जनता शिक्षित भी तो नहीं थी, बिजली का काम ढंग से आता नहीं था, कई आदमी तो उसमें सटकर मर जाते थे। इसलिए हमने बिजली के हर खंभे उखड़वा दिए और घर घर में दिए जला दिए। इस प्रकार हमने विकास का काम किया। और भाई पिछले साल हमने 2-4 कंबल भी बंटवाए थे। जनता को? नहीं, जानवरों को, गाय भैंसों को। आपने मतदान जनता से लिए, कंबल जाके जानवरों को बंटवा दिए? अरे नहीं बंटवाते तो मर जाते बेचारे सर्दी में, आखिर दूध भी तो उन्हीं का पीते हैं ना। अच्छा नेताजी, गांव में आग लगी थी तो आपने उसमें क्या किया? भाई जितने घायल हुए उन्हें शमशान घाट ले गए और जितने मरे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। उन्हें जिंदा करने की प्रक्रिया जारी है, साइंटिस्ट को बुलाए हैं। जितने घायल हुए उन्हें 50 रुपए का मुआवजा और जितने मरे उन्हें 10 रुपए का मुआवजा दिया। इससे अधिक नहीं कर सकते तो भाई धन्यवाद। अच्छा नेताजी, तो आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारे पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता छाप है। अच्छा नेताजी, तो आप अपने पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यह संदेश देना चाहेंगे कि भारी बहुमत से हमें विजयी बनाए, भारी बहुमत से हमें विजयी बनाए। जो दारू से न माने उन्हें तारी पिलाए। अच्छा नेताजी, पिछले दिन इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई? इसके क्या कारण है? क्या कारण है इसका? कोई कारण नहीं है, बात बदल दो। भाई इतनी देर से पका रहे हो, कोई डीजे वीजे नहीं लगवा सकते थे? नेताजी, यह स्टूडियो है, कोई बार क्लब नहीं जहाँ डीजे लगे हो। क्या यार, अपना मोबाइल दे जरा। पर क्यों? रामबत्ती को फोन करना है। ये रामबत्ती कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड, तेरी नहीं है क्या? नहीं। अच्छा है, लाई वाला है। देख ले, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हेलो रामबत्ती, देख ईटीवी, बीटीवी, सीटीवी हर जगह कैमरे लगे हैं। तस्वीर किस चैनल पर आ रही है? अबे गधे, रॉन्ग नंबर है, देख के डायल क्या कर, चल फोन काट। भाई तुझे कुछ कह रही है? ओ, मेरी वाइफ का नंबर। सॉरी डार्लिंग, कोई गधा है। इट्स ओके। गधा किसे बोला बे? बदतमीज, नॉनसेंस, इडियट। वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तेरी चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती।
चारों दिशाएं देश की बता बता रही हमें किरण किरण विदेश की वो चक्रवर्ती देश बजनी चक्रवर्ती देश बजनी मातृभूमि भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। हेलो हेलो देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जी, आज हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं कि देश पुकार रहा है अपने देश के युवाओं को, और ऐसा लगता है जैसे आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं और कुछ कुर्सियां भी खाली हो रही है, आपको भूख भी लग गई है ऐसा लगता है। खैर कोई बात नहीं, अब जो हमारे पास नृत्य है, अगर आपने वो नहीं देखा तो शाम से अभी तक बैठने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रहिए और देखिए यह सुंदर सा नृत्य जिसके बोल हैं दीवानी मस्तानी, जिसको लेकर आ रही है टीम नेहा। और अभी जो परिस्थितियां हैं आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि कुछ होने वाला है, तो ताली बजाने के लिए आपके दोनों हाथ आपके पास है, वो नहीं खोए हैं इस अंधेरे में भी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए टीम नेहा का। आवाज नहीं आ रही है। नजर जो तेरी लागी दीवानी हो गई।
मतलब आप समझ रहे होंगे। मुझे भी पता है कि आज अगर आपके हाथ में कोई पुरस्कार होता कि ये इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा विलेन कौन है, तो आप सर्वसम्मति से मुझे दे देते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, किसी न किसी को तो विलेन बनना ही पड़ता है, वरना कहानी अधूरी रह जाती है। लेकिन अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे आप एक के बाद एक कार्यक्रम में हमारे बच्चों के दीवाने हो जाएंगे। इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब हमारे पास जो कार्यक्रम बचा हुआ है वो एक से एक जो बेहतरीन हमारे बच्चे हैं उनका बचा हुआ है कार्यक्रम। लेकिन बेहतरीन कार्यक्रम देखने के लिए बेहतरीन आवाज में, मोबाइल फोन का जमाना आ गया है ना, फोटो खींचने में लग जाते हैं। खैर एक बार मोबाइल फोन नीचे रख के जोर से ताली बजा दीजिए, दिल को विश्वास नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही बात है। हमें बम, बंदूक और तलवार की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कलम से वार करते हैं। हाँ सही कहा मित्र, सिपाही तो हम भी हैं, लेकिन प्यार कलम से करते हैं। जी हाँ, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा, प्यार कलम से करते हैं। लेकिन न जाने हमारे कुछ युवा साथी हैं जो हर छोटी छोटी बात पर
तलवार उठा लेते। तो आइए अपनों के बीच एक सुमधुर संगीत लेके आ रही है टीम स्नेहा। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं टीम स्नेहा का। ऐसा करते हैं, यहाँ से पर्दा लगवा देते हैं, इन बच्चों को देखने की इच्छा नहीं है। पर्दा लगवा दूं? लगवा दूं? कितनी बार कह रहा हूं बैठ जाओ, बैठोगे नहीं? सीनियर बच्चे जो पीछे हैं कितना बैठाइए इन बच्चों को।
थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और मैं रजनी don't miss that chance और मैं रजनी don't miss that chance lungi dance 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 डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा और मैं रजनी फैन don't miss that chance और मैं रजनी फैन don't miss that chance lungi dance 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 नाइटी क्लब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और कई को मेरा मूड में डांस करेगा किसी का डैडी से नहीं डरेगा जिसको जो भी है करना वो कर लो इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो घर पे जाके तुम गूगल कर लो मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो पूछो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और मैं रजनी फैन don't miss that chance और मैं रजनी फैन don't miss that chance lungi dance 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 अरे लगता है आपकी मूछें यही रह गई, इसको लेते जाइए, ले जाइए आप ही की मूछ है, काफी
देर से आप लोग यहाँ हैं और चूंकि मोबाइल पर तो हम लोग समाचार सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा समाचार सुनाने जा रहा हूँ। हमारे संवाददाता भी आपको एक ऐसा समाचार सुनवाएंगे। आशा करता हूँ कि मोबाइल पर आप ऐसा समाचार नहीं सुनते होंगे। और क्या कहूँ, मैं पहले बहुत बोल चुका हूँ, अब रहने देते हैं। बुला लेते हैं शिवम को। ताली बजा दीजिए शिवम के लिए, ये तो कहूँगा ही मैं। ये पुपरी का बकवासवानी केंद्र है और आप मनहूस शर्मा से बुरे बुरे समाचार सुनेंगे। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पुपरी के आज सुबह 4:30 बजे टावर चौक पर 3 मच्छरों की एक रिक्शा से टक्कर हो गई, जिसमें रिक्शे पर सवार 21.5 लोग मारे गए और 7.5 लोग घायल हैं। मरे हुए को प्लेन के द्वारा नेपाल भेजा गया और जो घायल हो गए हैं उन्हें नाव के द्वारा पुपरी सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अभी हमारे प्राप्त समाचार के अनुसार मरघटिया से 3 मुर्दे 4.5 क्विंटल लकड़ी लेकर फरार हैं। मुर्दों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मुर्दों का पता बताने वाले को सारे टमाटर, अंडे तथा गालियों से सम्मानित किया जाएगा। आज बुरना नदी में लगी आग से मछलियों में खलबली मच गई। कुछ मछलियां पेड़ों पर रहने आ गई तो कुछ अमीर मछलियां 5 स्टार होटल बुक कर ली। 45 घंटे तक पेट्रोल छिड़कने के बाद आग पर काबू पाया गया। आज स्थानीय सब्जी मार्केट में एक लाल टमाटर के फटने से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें 2 मूली, 4 बैगन और 2 बैगन की मौत हो गई और प्याज अभी तक लापता है। प्रधानमंत्री ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने की तफदीश दी है। और अब मौसम हमारे संवाददाता के अनुसार अभी पता चला है कि पुपरी के सीतामढ़ी के कुछ जिलों में भारी गर्मी पड़ने के कारण वहां की मुर्गियां उबले अंडे देने लगी हैं और गर्मी में भी इजाफा हुआ है और लोगों में स्वेटर, जैकेट पहने नजर आने लगे हैं और कम्बलों में भी भारी इजाफा हुआ है। ये बकवासवानी केंद्र अब समाप्त होता है। इतना ही कहकर मैं जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। जब आन लियोगे चट्टी में टिकवा काहे न पिन्हलेगे। टिकवा जब आन लियोगे चट्टी में टिकवा किए न पिन्हलेगे। पारी उमिरिया के चट्टी में नखरा किया गमैलेगे। तोरा पारी उमिरिया के चट्टी में नखरा किया गमैलेगे। जब आन लियोगे चट्टी में हौसली किए न पिन्हलेगे। हौसली जब आन लियोगे चट्टी में हौसली किए न पिन्हलेगे। तोरा पाली उमिरिया के चट्टी में हौसली किए न पिन्हलेगे। तोरा पाली उमिरिया के चट्टी में हौसली किए न पिन्हलेगे। कंगन
जब आन लियोगे जटिन कंगन किए न पिन लेंगे तोरा पाली उमिरिया के जटिन कंगन किए न पिन लेंगे तोरा पाली उमिरिया के जटिन कंगन किए न पिन लेंगे पायल जब जब बांगली और जट्टा पायल कहन लोले रे पायल जब जब बांगली और जट्टा पायल कहन लोले रे हरवाली उमरिया रे जट्टा पायल कहन लोले रे हरवाली उमरिया रे जट्टा पायल कहन लोले रे पायल जब जब या न लियो जटिनिया पायल किए न पिन लेंगे पायल जब जब या न लियो जटिनिया पायल किए न पिन लेंगे पाली उमिरिया जटिनिया नगरा किए गमई लेंगे तोरा पाली उमिरिया जटिनिया नगरा किए गमई लेंगे एक बार कहन लोले रे नगरा किए गमई लेंगे असली कहन लोले रे आगे नगरा किए गमई लेंगे कंगन कहन लोले रे आगे नगरा किए गमई लेंगे पायल कहन लोले रे आगे नगरा किए गमई लेंगे
मैं जब बोलता हूँ कि म्यूजिक की जरूरत नहीं, मेरी आवाज़ इतनी फटी हुई है ना कि सारे लोग वैसे ही समझ जाते हैं। अब हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं और हमने ऐसा सोचा था, हमने ऐसी व्यवस्था की थी कि हम कुछ ऐसे लोगों को इस मंच से सम्मानित करें जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व किया है समाज का। जिसमें कुछ लोग हमारे बीच नहीं पहुंच सके, मैं उनको एक बार याद करना चाहता हूं, जो किसी कारण से, किसी कार्य से, क्योंकि सामाजिक लोग हैं तो समाज में उलझे रहते हैं, उन लोगों को मैं एक बार याद कर लेना चाहता हूं। और चूँकि मेरा काम है ताली बजवाना, तो मैं 3 नाम लूँगा और आशा करूँगा कि तीनों लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी ताली आप बजा देंगे। उसके बाद हमारा अगला 3 नृत्य बचा हुआ है, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, अभी 3 नृत्य हमारा बचा हुआ है आगे, अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है कार्यक्रम। उससे पहले 3 नाम मैं लूँगा और उनके लिए मैं आशा करूँगा कि आप ताली बजा देंगे। पहले नाम बोल लेने दीजिए। सबसे पहला नाम है हमारे सामने राम बाबू नीरव जी का। साहित्य के क्षेत्र में उपरी की धरती से सम्माननीय राम बाबू नीरव जी ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है, आज किसी कारण से वो यहाँ नहीं आ सके हैं। हमारी इच्छा थी कि हम इस मंच से उनको सम्मानित करें, लेकिन फिर भी उनकी उपलब्धियां काफ़ी है। उनके सम्मान के लिए उन्होंने देश विदेश में साहित्य के क्षेत्र में पुपड़ी जैसे छोटी जगह को सम्मान दिलाया है, इसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं। दूसरा नाम है हमारे सामने अतुल कुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी के संयोजक, राजबाग युवा संस्थान के संयोजक। किसी कारण से शायद वो आए थे, क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि मेरी नज़र उन तक नहीं गई। और उनके योगदान की मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। उन्होंने इस देश के बच्चों, इस पुपड़ी क्षेत्र के बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया है और उनकी देन है, उनकी लगन की देन है कि आज हमारे कुछ बच्चे, जैसा आप लोग जानते भी होंगे, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह सम्मान के हकदार हैं। जैसा कि मुझे भी प्राप्त हुआ कि वो आए थे लेकिन मेरी नज़र उन तक नहीं गई, इसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी चाहता हूँ। और तीसरा नाम जो मैं बोलने जा रहा हूँ, उनके बारे में मुझे पूर्ण विश्वास है कि एकाध लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को पता नहीं होगा। लालचंद मदन उच्च विद्यालय के सेवानिवृत्त गणित के शिक्षक किशोर लाल कर्ड, जिनकी उम्र आज 90 वर्ष से अधिक हो चुकी है और उनके द्वारा दी गई शिक्षा से आज बच्चे उस मुकाम तक पहुंचे हैं जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने चाहा था। तो ऐसे शिक्षक, उनकी चूंकि उम्र इतनी हो चुकी है कि वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार जोरदार ताली बजा दें। चलिए, अब मैं आपको कहीं भी नहीं उलझाऊंगा, वादा करता हूँ, कई बार कर चुका हूँ, भरोसा तो उठ गया होगा आपका, लेकिन कोई बात नहीं है। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ जिस नृत्य को आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, पक्का दबा लेंगे, लेकिन इसके लिए पहले ताली बजा देंगे तब। अच्छे कलाकार को अति तालियों की जरूरत होती है। आइए, ABCD कीजिए। अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरिया, उस
तेरी जय हो तो दिग्विजय हो तेरी लाख कोई दे हुंकारे लाख कोई धमकारे हम तेरी राहों पे चलते हम नहीं रुकने वाले मेरा देवा देवों का देवता माता देवा देवों का देवता है रुकने ना सके रुकने ना देना गणपति बाप्पा मोरया शंभुसुताय शंभुसुताय लंबोदराय मोरया गणपति बाप्पा शंभुसुताय लंबोदराय मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति गजमुख मंगल गिटी 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 गिटी
मिली, शिक्षा मिली, शिक्षा मिली। पहले से सोच के आए कि अब कुछ भी कर लीजिए ताली नहीं बजाएंगे। खैर अब तो काफी देर हो चुका है। खैर अब आप ताली बजाए ना बजाए, अब तो समय देर हो रही है तो महिला कार्यक्रम जरूर करेंगे। तब आगाज हुआ था अब अंजाम की बात होगी। कुछ खट्टी मीठी मगर काम की बात होगी। बात होगी फिर भी तमाम की बात होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हम सभी इस नटखट और हंसी शान के आखिरी चरण में आ गए हैं। जी हाँ, तब आगाज हुआ था अब अंजाम की बात होगी। तब आगाज हुआ था अब अंजाम की बात होगी। कुछ खट्टी कुछ मीठी मगर काम की बात होगी। वैसे मैं काम की बात करता नहीं हूँ। कुछ खट्टी कुछ मीठी मगर काम की बात होगी। यूँ तो महफिल में सितारे बहुत हैं, यूँ तो महफिल में सितारे बहुत हैं, फिर भी बात होगी और तमाम की बात होगी। आप लोगों ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया, अब मैं नहीं चाहता कि आप मुझे बर्दाश्त करें। इच्छा मेरी भी नहीं है, आपकी हो सकती है, मेरी नहीं है। मैं नहीं उतरना चाहता यहाँ से क्योंकि आप लोगों ने भरपूर ताली बजाई नहीं है, लेकिन अभी नहीं बजाना है क्योंकि एक बार मैं और बजवाने वाला हूँ आपसे ताली, क्योंकि समय को देखते हुए अब हम इस कार्यक्रम के बिल्कुल ही आखिरी पड़ाव में हैं और हमारे अभिभावक यहाँ मौजूद हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारे अभिभावक मधवापुर महाविद्यालय के प्राचार्य भागवत कथावाचक श्री भगवान जी मिश्र जो हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनको बुलाने की धृष्टता एक बार फिर से करना चाहता हूं और अकेले मैं यह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं 2 बार पहले बुला चुका हूं उनको। अगर आप साथ दें तो यह धृष्टता करने की कोशिश मैं करता हूं। प्लीज एक बार और ताली बजा दीजिए, यह आखिरी ताली होगी, इसके बाद मैं नहीं कहूँगा। आइए हमारे अभिभावक श्री भगवान जी मिश्र। आखिरी बार बोला था थोड़ी देर तक बजनी चाहिए थी, जब तक वो हमारे बीच आ जाए। अरे हमारे बच्चे बहुत हो, आप ही लोग बजाते रहो, कोई बात नहीं। अभिभावकों को छोड़ दो, वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। आप लोग लगातार बजाते रहिए, लगातार बजनी चाहिए ना, रुकनी नहीं चाहिए। क्यों हाथ बांध लिया आप लोगों ने? मैं अपनी ओर से अपनी सभी धृष्टताओं के लिए क्षमा मांगते हुए अब हमारे अभिभावक को यह हंसी शाम संपन्न करने के लिए आमंत्रित किया हूं। आइए। शिक्षांजलि परिवार के समस्त शिक्षक बंधु, प्राचार्य, निर्देशक और शिक्षक शिक्षिकाएं और इसमें पढ़ने वाले तमाम बच्चे बच्चियां और उनके पेरेंट्स जो इस बाल उत्सव में भाग लेने यहाँ आए हैं, उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ बच्चों ने इतने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए कि मेरा तो मन मोह ही लिया है। जितना धन्यवाद दूं
इन बच्चों को कम है, आशीष है कि अपने जीवन में कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहे और हमारे जो विद्यालय के शिक्षक बंधु हैं वो बच्चों को ऐसे ही शिक्षा जगत से, कला के क्षेत्र से, संगीत नृत्य के क्षेत्र से जोड़ते हुए उनके जीवन में ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहे। और आप जानते हैं अंत में हमें बुलाया गया धन्यवाद के लिए। आप सब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के विश्राम की घोषणा की जाती है मेरे ही द्वारा। बहुत लोगों को ये आवश्यक प्रतीत होगा, बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोग चाहेंगे कुछ और कार्यक्रम हो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि विश्राम हो, लेकिन हर चीज का प्रारंभ और विश्राम होता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा